नमस्कार दर्शकों। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक शहर में एक धोबी रहता था और धोबी अपने कपड़ों को धोता और अपने गधे के ऊपर लाद कर अलग अलग जगहों पर पहुंचा देता। और वो बड़ा कंजूस और निर्दयी भी था, क्योंकि जिस गधे पे वो कपड़े लेके जाता था उसको खाने के लिए चारा नहीं देता था। तो क्या करता था, शाम जैसे ही होती उसको खुला छोड़ देता। अब हम सबको पता है कि शहर के अंदर कोई चारागाह तो होती नहीं। उसके साथ दिक्कत यही थी कि रात को बेचारा कहीं कहीं जाके अपने मुंह मारता फिरता, और जिससे वो गधा काफी कमजोर हो गया। तो एक दिन जैसे ही धोबी ने उसको शाम को छोड़ा और वो टहलता टहलता बेचारा दूर निकल गया, तो वहां पे उसकी एक मुलाकात किसके साथ होती है? गिद्दड़ के साथ। गिद्दड़ ने उसको देखा और कहा, गधे भाई तुम तो काफी कमजोर हो, खाने को नहीं मिलता क्या कुछ? तो गधे ने जवाब दिया कि भैया क्या बताऊं, जो धोबी है मेरा मालिक है वो खाने के लिए कुछ नहीं देता और सारा दिन काम बहुत ज्यादा करवाता है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो गिद्दड़ ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ चलो। यहां एक सब्जियों का बाग है और उस बाग में मैंने एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं उसके अंदर से जाता हूं और हर दिन नई नई चीजें खाता हूं। वहां पे कंकड़ियां, गाजर, मूली, शलगम, बैंगन और पता नहीं क्या क्या, मजा आ जाता है। तो गधे ने भी उसके सामने अपने हाथ जोड़े कि भैया मुझे भी ले चलना। उसने कहा कि ठीक है। तो उनकी ये बात आपस में हुई। तो अगले दिन गधा टाइम पे पहुंचा और फिर वो दोनों, गिद्दड़ और गधा, मिलके उस बाग के अंदर घुस जाते हैं। ओहो हो, गधे के लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं था। उसने अलग अलग चीजें वहां पे खाई और आनंद लिया। तो देखते देखते एक महीना गुजर जाता है। अब क्या होता है कि गधा जो है उसमें रौनक आना शुरू हो जाता है, मतलब शारीरिक रूप से वो मजबूत अपने आप को फील करता है। और गिद्दड़ के साथ भी वो पूरी आपस में हंसी मजाक करता है। तो एक दिन होता क्या है कि जैसे ही वो अच्छे से वहां पे चर लेते हैं, खा लेते हैं, तो गधे के दिमाग में ये बात आती है कि भाई जब भी कोई अच्छा भोजन करते हैं तो फिर मेरा मन करता है कि मैं कुछ गाऊं। गिद्दड़ ने कहा कि गाऊं कि क्या गाएगा? चौकीदार आ जाएंगे, भाई तू मरवाएगा और मुझे भी मरवाएगा, तू रहने दे। नहीं 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 नहीं, गधे ने कहा कि आज जो मेरा मन है वो ढैंचू राग गाने का कर रहा है। गिद्दड़ ने कहा, ढैंचू राग? ये कौन सा राग है? भाई ये हमारा पर्सनल राग है, गधों का अपना राग है, ढैंचू राग। ढैंचू ढैंचू आपने सुना ही होगा। भाई तू रहने दे, तू मरवाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम जो गधे हैं ना, मतलब गधे ने ये बात कही, मैं गधा नहीं हूं भाई कदे मुझे सोच लो। उस गधे ने कही कि भाई जो हम गधे हैं ना वो शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। गिद्दड़ ने भी, अरे शुद्ध शास्त्रीय लय में? भाई तू मुझे तो माफ ही कर दे यार, देखो मैं तुम्हें यहां लेके आया हूं, तुम यहाँ पे है ना और ज्यादा ऐसी बातें ना करो कि जिससे वो आ जाएं, और तुम रहने दो भाई। गधे ने कहा कि यार तुम्हें संगीत का और कलाकार का कोई वो है ही नहीं, तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए यार कि मैं कितने अच्छे से गाऊंगा। गिद्दड़ ने फिर कहा, भाई तू रहने दे। अरे तू देखना यार,
जब मैं अपना राग यहाँ पे अलापूंगा, तुम देखना ये सारे चौकीदार से लेके और इस बाग का जो मालिक है वो फूल मालाओं से मेरा स्वागत करेंगे। अच्छा, गिद्ध ने कहा। उसके फौरन दिमाग में एक आइडिया आया कि ठीक है, तुम मुझे ना 10 मिनट दो भाई, तुम इतने अपने राग की तैयारी करो, गीत की तैयारी करो, तब तक मैं भी ऐसा करता हूं कि एक है ना, एक फूलों की माला मैं भी ले आता हूं, ताकि जब तुम्हारा ये गाना, तुम्हारे राग खत्म हो ना, तो मैं आऊंगा और तुम्हें एक माला पहनाऊंगा। तो गधे ने कहा, हाँ अब तुम्हारी समझ में आई कि कलाकार की वैल्यू क्या होती है। उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं जाता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरे भाई, तुम है ना, मैं यहां से जब जाऊं ना तो 10 मिनट के बाद अपना राग शुरू करना, अपना गाना शुरू करना। गधे ने मस्ती में कहा कि ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए मालाएं लेके आओ, और उधर से इस बाग के मालिक और चौकीदार जो भी हैं यहाँ पे, वो भी मेरे गले में मालाएं डालेंगे जब मैं अपना ढैंचू राग जो है वो खत्म करूंगा, अपना गाना खत्म करूंगा। ठीक है भाई, गिद्दड़ वहां से निकल गया। तो गधे ने वही किया और वो फिर अपना ढैंचू राग उसने शुरू किया। और पता ही है गधा कैसे रेंगता है, और वो मतलब जो करता है, आस पड़ोस के गांव में भी हलचल मच जाती है जब गधा अपना राग सुनाता है। तो जैसे ही उन्होंने अपना राग शुरू किया तो बाग के जो चौकीदार थे वो दौड़ते हुए आए कि आवाज कहां से आ रही है, और जिस तरफ भी आवाज आ रही थी वहां पे वो आ गए। उन्होंने देखा, इतने दिनों से ये गधा हमारे बाग को चर रहा था, अब देखते हैं इसको। सबने अपनी अपनी लट्ठी यानी लठ निकाले और उसके ऊपर अपने तरीके का राग शुरू कर दिया। मारते गए गधे को अधमरा करके वहां पे छोड़ दिया। और गधा बेचारा धीरे धीरे करके जैसे ही उठा और उसने कहा, उस तरफ देखा कि भाई वो गिद्दड़ भी नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तो दर्शकों, इसलिए तो कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, उनकी सलाह मान लेनी चाहिए। यही कहानी का सार है। क्योंकि गधे ने उस गिद्दड़ की बात नहीं मानी जो उसको लेके गया था। नहीं मानी तो फिर उसके साथ क्या हुआ, जैसे था वैसे ही ले आया। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। थैंक यू।